हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज एक ऐसी समस्या जिससे छोटा बड़ा हर कोई परेशान है, बहुत कॉमन समस्या है, वो है समस्या नींद ना आना। कारण एक है, लेकिन उसके कारण आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। नींद न आने के कारण हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जिसको जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पहचानें, क्या आप ये ऐसे सिम्टम्स अपने अंदर पा रहे हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के अंदर आपको ये लगता है कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो आपको ज़रूरत है अपनी लाइफस्टाइल को देखने की, अपने लाइफस्टाइल को चेक करने की एंड अपने स्लीप पैटर्न्स को ठीक करने की, क्योंकि हमारे शरीर को आराम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे को ताजगी और एनर्जी चाहिए, हम चाहते हैं कि हम रोग मुक्त रहें, तो आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, जो बच्चे भी अगर रात को साउंड स्लीप नहीं सोते हैं, छोटे बड़े बच्चे क्या सभी, अगर रात को साउंड स्लीप नहीं सोते हैं तो अगले दिन सुबह उनका स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा और गुस्से में रहेंगे, उनका कोई काम समय पे नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिसको वो डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में छोटी छोटी जो कॉमन समस्याएं हैं उन्हीं को लेके हम आप तक जानकारी पहुंचाते हैं, और ऐसी सिंपल जानकारी जिसको आप रेगुलरली फॉलो करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो समस्या तो सिर्फ एक ही है कि नींद ना आना, साउंड स्लीप नहीं आती है। कोई थोड़ी देर सोया या पूरी रात लेटा भी रहा बिस्तर पे, लेकिन करवटें बदलता रहा या बार बार यूरिनेशन के लिए उठता रहा, नींद नहीं आई या ऐसा लग रहा है कुछ विचार चल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में इतनी सारी खिचड़ी पकी हुई है कि आपका दिमाग रेस्ट पाता ही नहीं है। और ईश्वर ने, कुदरत ने जो हमारे एक सर्कल के हिसाब से, जैसा कहते हैं ना कि एक साइकिल बनाया है कि रात सोने के लिए, आराम करने के लिए बनाई है और दिन एक्टिवली काम करने के लिए बनाया है। तो जितना हम अच्छी नींद लेंगे उतना ही हम एक्टिव होकर सुबह उठेंगे और हमारा जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से काम करेगा और हम बहुत सोच समझ के अच्छे से काम करेंगे। देखा गया है कि बहुत बच्चे पढ़ते भी हैं लेकिन उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्लीप पैटर्न्स की वजह से उनका जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब है। अगर मैं बात करूं, आपसे मैं डिस्कस करूंगी इसके अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट, कलर ट्रीटमेंट, रेकी के द्वारा आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं और अपने खान पान और स्लीपिंग पैटर्न्स को चेंज करके इस समस्या से कैसे बच सकते हैं। जुड़े रहें हमारी इस आने वाली हर सीरीज में, जिसके अंदर आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जानकारी दूंगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि कारण एक, नींद ना आना, समय पे ना आना, देर से सोना, देर से उठना, और उसके जो हमारे को रिजल्ट्स मिलेंगे वो हैं ऐसे ज़्यादा, जो यदि इसको शुरू से ही नहीं देखा जाए तो वो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे सक्सेस में, हमारे कैरियर में, हमारे फैमिली लाइफ में, सब में बहुत असर डालेंगे। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि सब लोग समझें, सीखें और उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। यदि आप खाली वीडियो देख के छोड़ देते हैं और उस किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो आप उस समस्या से ग्रसित भी हैं, आपको कोई आराम नहीं आएगा। तो हर चीज़ को समझें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी विद्याएं जो हम छोटे छोटे कोर्सेज के रूप में सिखाते भी हैं, तो आपको जो भी कोर्स लेना है अपनी टाइम के हिसाब से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत बेसिक के भी, कलर थेरेपी के भी, रेकी के भी शॉर्ट कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके अंदर हम आपको अपने डे टू डे लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम स्वयं कलर ट्रीटमेंट, सीड्स लगा के, मेडिटेशन के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। यदि आपको गहरी नींद नहीं आ रही है तो आप सबसे पहली समस्या तो क्या फेस करेंगे कि आपकी डे टू डे, एवरी डे आपकी जो मेमोरी है वो वीक होती चली जाएगी। तो जिन भी बच्चों की जो पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है लेकिन उसको याद नहीं रहता, तो आप ये नोटिस करें कि क्या उसको रात को नींद अच्छी आती है, साउंड स्लीप होती है, वो रात को बहुत देर तक तो नहीं सोता, या वो बहुत देर तक टीवी वॉचिंग और मोबाइल पे गेम्स देखने के बाद सोता है। जितना हमारा कनेक्शन हमारे मोबाइल से, आईपैड से, लैपटॉप से संबंध रहता है,
हम जब देर रात तक उस पर काम करते हैं तो उसकी रेजेस की वजह से जब आप लेटेंगे तो आपको एकदम से नींद नहीं आएगी। तो आपको इन सारे गैजेट से अपने आप को फ्री करना है सोने से कम 2 घंटा पहले, और अपना हाथ मुंह धो के सोएं ताकि आपको एक फ्रेशनेस रहे। जो एक ऑरा की लेयर हमारे ऊपर स्ट्रेस की चढ़ जाती है वो आपके फेस को वॉश करने से निकल जाए। तो एक तो ये होगा, आपको मेमोरी वीक होगी, आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपके अंदर डिप्रेशन धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन आपका बढ़ता चला जाएगा। और डिप्रेशन का इलाज वही है कि आप अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को यदि सही कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ों में आराम आना शुरू हो जाएगा। आप नींद नहीं पूरी है, काम कर रहे हैं, आपके जजमेंट गलत हो जाएंगे। जब जजमेंट गलत होंगे तो उसके रिजल्ट्स भी आपको ही भुगतने पड़ेंगे। और हमारे को कई बार जब नींद नहीं पूरी होती है तो हम हमेशा ऐसी अवस्था में रहते हैं, सोए हैं, जगे हैं, काम में अटेंटिव नहीं हैं। यदि आपका मैकेनिकल काम है तो उसके अंदर आपको चोट लगने की संभावना रहती है, लॉसेस होने की संभावना होती है, और आपके जो इल्यूजन्स होने लगते हैं। आपको लगता है कि ये मैंने कर दिया, और फिर आपको रहेगा कि अरे किया कि नहीं किया। समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें आपके आगे आने लगती हैं। आपकी जो हैंड मोटर स्किल्स एंड फीट की मोटर स्किल्स हैं वो भी कम हो जाती हैं। आप जितना फुर्ती से काम करना चाहेंगे वो इतनी फुर्ती से आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। ये आप नोटिस करें अपने बच्चों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में कि क्या ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब उनके स्लीप पैटर्न्स पे पहले देखें कि क्या उनको नींद अच्छी आती है। और नींद अच्छी आने के लिए आप नेचुरल थेरेपीज को ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। नींद की गोली खा के सोना कोई उसकी रेमेडी नहीं है। आप जो गोली खा रहे हैं वो दिन पे दिन या तो बढ़ती चली जाएगी और थोड़े समय के बाद देखेंगे कि आपकी वो गोली भी आपको असर करना बंद कर देगी। आपकी यदि नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपके फेस पे जो एक रौनक होनी चाहिए, ग्लो होना चाहिए, वो नहीं रहेगा। आपके आईज के नीचे डार्क सर्कल्स आ सकते हैं, काफ़ी आपकी आईसाइट वीक हो सकती है। आपकी एजिंग, आप अपनी उम्र से बहुत बड़े लगने लगेंगे, और आपकी नींद ना पूरी होने के कारण आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो हमेशा जब सीज़न चेंज हुआ तो पता चला खांसी जुकाम वायरल आपको हुआ, कहीं से भी कोई भी बीमारी आई सबसे पहले आपने कैच की। तो नींद ना पूरी होना कितनी बड़ी एक आपके अंदर, और जब इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है तो डे बाय डे कोई भी क्रॉनिक डिजीज आपके अंदर अपना कैसे कहते हैं ना कि अपनी जड़ें जमा सकती है। आप डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो सकते हैं, हाई बीपी, थायराइड, आपको ओबेसिटी की शिकायत हो सकती है। ओबेसिटी की शिकायत हो सकती है, अमूमन देखा गया कि होती ही है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, जब नींद नहीं आ रही होती तो वो सोचते हैं चलो हम टीवी देख लें, चलो हम कुछ रीडिंग कर लें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं या कुछ खा लेते हैं, शायद खाने के बाद नींद आ जाए। तो आप बैठे बैठे और ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, एक्स्ट्रा क्रेविंग रहती है आपको मीठा खाने की, नमकीन खाने की। तो जब ये क्रेविंग्स आपकी डे टू डे लाइफ में बढ़ती चली जाती हैं तो आपकी ओबेसिटी भी बढ़ेगी और नींद में आपके कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि आपका माइंड शांत नहीं होता है। तो कुछ टेक्निक्स आपको फॉलो करनी चाहिए कि अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करें। और आपको ने देखा होगा कि यदि हमको रात को अच्छी नींद नहीं है तो हम सुबह उठेंगे तो हमारे को शरीर में भी दर्द होगा। हमको लगेगा कि शायद हमारे को जॉइंट्स पेन की शिकायत हो गई है, आर्थराइटिस हो गई है, सारे शरीर में दर्द रहने लगेगा, सर में दर्द रहने लगेगा, तो लगता है कि शायद हमारे को माइग्रेन के इशू हो गए हैं। देखिए, और ये आपका जैसे आपने अपने क्योंकि चाहे हम रात को सोएं ना सोएं, हमारे को रोज़ के रूटीन वर्क तो करने ही पड़ते हैं। तो जब आप चलना फिरना शुरू कर देंगे तो हो सकता है आपके पेन्स में आराम आ जाए। तो इसका मतलब यदि इस तरह के पेन्स है तो आप समझ लीजिए इट्स अ डायरेक्ट इंडिकेशन कि ये दर्द आपको नींद पूरी ना होने के कारण है। तो आप अपने स्लीप पैटर्न पे ध्यान दें, पूरी नींद लें। और यदि आपका वर्क शेड्यूल ही ऐसा है कि आपको रात को जगना पड़ता है, क्योंकि आज के डेट में जो मल्टीनेशनल कंपनीज में बच्चे काम कर रहे हैं उनको रात को जगना पड़ता है और डे टाइम में वो लोग सोते हैं, उनका शेड्यूल ही ऐसा है। हालांकि हम तो यही एडवाइस करते हैं कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से रात की स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो ऐसे बॉडी ऑर्गन्स हैं, लिवर और गॉल ब्लैडर, जो हमारे
फंक्शन ही रात के टाइम में ज़्यादा करते हैं, उनको से जो आपका सिक्रेशन होता है वो आपके हेल्थ को, आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपकी किडनी को टॉनिक देता है। यदि आपके शरीर में वो टॉनिक ही प्रवाहित नहीं होगा तो आप बताइए कि आपका क्या हाल होगा। तो इस प्रकार से यदि आप इन चीज़ों को देखेंगे, और देखा गया है कि यदि नींद पूरी ना हो तो आपकी सेक्सुअल लाइफ पे भी असर पड़ता है, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, रिलेशनशिप में भी किसी के साथ उठना बैठना बातचीत करना नहीं अच्छा लगेगा, आप अपने आप को सोशली कट ऑफ करते चले जाएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर कोई भी गंभीर बीमारी किसी भी रूप में कभी भी पैदा हो सकती है। तो जो कहते हैं ना कि अरे पता नहीं क्या एकदम से हमने ये चेकअप कराया और हमारे को ये बीमारी निकल आई। आजकल देखा गया है कैंसर घर घर हो रहा है, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस है जो लाइफस्टाइल के कारण हो रही है। तो हमारा मोटिव आप सब तक छोटी छोटी सिंपल जानकारियाँ जिनसे अवेयरनेस लाके, ये सारे हमारे जितने भी वीडियोस बनते हैं अवेयरनेस के लिए बनते हैं। आप यदि इससे सहमत हैं तो आप लोग उस चीज़ को फॉलो करें। तो आगे आने वाली कड़ियों में हम आपके साथ नींद की समस्या के ऊपर ही हाउ टू रिलैक्स योरसेल्फ, सिंपल मसाज थेरेपी बताएंगे आपको, आपकी एक्यूप्रेशर के सिंपल पॉइंट्स लगाना बताएंगे, कलर ट्रीटमेंट बताएंगे और रेकी के द्वारा मेडिटेशन करके हीलिंग करके आप अपने आप को कैसे गहरी नींद में ला सकते हैं। आशा करती हूँ आपको जैसे पिछली आइस की कड़ी पसंद आई है जो मैंने आंखों पे बनाई थी, उसी के बाद मेरे पास जो कमेंट्स आए और जो आप लोगों ने मेरे को पर्सनल पे भी फीडबैक दिया, तो मेरे को लगा कि ये एक ऐसी समस्या है जिससे आजकल छोटा बच्चा बड़ा हर कोई परेशान है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं बच्चे, वो भी रात भर पढ़ते हैं और उनको ये नतीजा मिल रहा है। वो उनको पढ़ाई में तो इतने अच्छे, बहुत बच्चे बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाते हैं अगर वो अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं। बहुत से बच्चे पढ़ते तो बहुत और उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो उनको ये चेक करना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, किस हद तक वो अपने आप को कामयाब बना सकते हैं कुछ छोटे छोटे रेमेडीज और छोटे छोटे क्योर्स को अपना के। तो हम मिलेंगे आगे अगली कड़ी में अपने नींद के ऊपर ही कि एक अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम अपने जीवन में कैसे लेके आए। थैंक यू।